नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। हाई कोर्ट की फटकार और प्रशासन के दबाव में झुके बिजली कर्मचारी, हड़ताल वापस ली। प्रशासन ने निजीकरण की टेंडर प्रक्रिया भी रोकी। यूथ कांग्रेस ने किरण खेर के घर का किया घेराव, कहा वांटेड हो गई हैं शहर की सांसद। और गुरमीत राम रहीम को दी फरलो पर हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में दिया जवाब, कहा हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है डेरा प्रमुख। अब सुनवाई 25 को। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के दबाव और प्रशासन की सख्ती के बाद बिजली कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल दूसरे ही दिन वापस ले ली। हालांकि हड़ताल 3 दिन तक चलनी थी, लेकिन प्रशासन ने इस कदर दबाव बनाया और हाई कोर्ट की फटकार इस कदर पड़ी कि बिजली कर्मचारियों को हड़ताल वापस लेने का ऐलान करना पड़ गया। बिजली कर्मचारियों के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, जिन्हें सुबह कुछ शर्तों के बाद रिहा किया गया। हालांकि उनके कुछ लीडरों को बाद में भी नजरबंद रखा गया और शर्त यह रखी गई कि शाम तक शहर की बिजली पूरी तरह से चालू हो जानी चाहिए। इसके बाद बिजली कर्मचारियों के नेताओं ने भी मीडिया से बातचीत में इस बात का ऐलान किया कि जहां जहां बिजली बंद है वहां वहां कर्मचारियों को भेजा गया है और बिजली बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने माना कि उनका मकसद शहरवासियों को परेशान करना नहीं था, लेकिन बिजली पूरी तरह से शहर की बंद हो गई थी। इस पर प्रशासन ने भी हाई कोर्ट में चीफ इंजीनियर की मार्फत जवाब दिया कि बिजली कर्मचारियों ने सैबोटाज किया था और जानबूझकर शहर की बिजली बंद की गई थी, जिसके पुख्ता सबूत प्रशासन के पास हैं। हालांकि प्रशासन ने एस्मा भी लगा दिया था और 6 महीने तक बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके बिजली कर्मचारियों ने सेक्टर 17 में जोरदार प्रदर्शन किया और दोपहर तक वे कहते रहे कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन दबाव के चलते और हाई कोर्ट का आया फैसला बिजली कर्मचारियों पर भारी पड़ा, जिन्होंने आनन फानन में शहर की पूरी बिजली ऑन कर दी और हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया। बिजली कर्मचारियों के नेताओं का यह कहना था कि उनकी प्रशासन से बातचीत हो गई है और सभी मसलों पर सहमति बन गई है। वहीं सहमति क्या बनी, इसका खुलासा उन्होंने अभी नहीं किया था। वहीं प्रशासन ने भी बिजली के निजीकरण को लेकर टेंडर प्रक्रिया 10 मार्च तक रोकने का फैसला लिया है। चंडीगढ़ में जारी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन हड़ताल पर जाने से पहले चंडीगढ़ में बिजली सप्लाई जानबूझकर हड़ताली कर्मचारियों ने बाधित की। बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात निकलकर सामने आई। यही वजह रही कि हाईकोर्ट ने यूनियन को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद यूनियन से जवाब तलब किया गया है। हड़ताल के दौरान पूरे शहर में बिजली गुल हो गई। इसके बावजूद सेक्टर 28 में सप्लाई निर्विघ्न चलती रही। ये वही सेक्टर है जहां बिजली कर्मचारी परिवार समेत रहते हैं। मंगलवार को हाईकोर्ट और जजों के रहने वाले सेक्टर 4 की भी बिजली चली गई। जैसे ही हाईकोर्ट ने बिजली ठप होने का संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया तो सप्लाई बहाल हो गई। ऐसे में सवाल उठा कि कर्मचारी हड़ताल पर थे तो ये कैसे संभव हुआ। मामले में हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल ने सुनवाई के दौरान कई अहम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करने में काफी देर की। वहीं यूनियन की ओर से कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़कर बाकी चंडीगढ़ में बिजली को जानबूझकर प्रभावित किया गया। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने यूनियन के वकील को गुरुवार तक मामले में जवाब पेश करने को कहा है। कि इसमें 2-3 मुद्दे सामने आ रहे हैं। नंबर 1 तो ये आ रहा है कि जब 18 तारीख को एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि ये स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए था। नंबर 2 हमारा ये कहना था कि जो यूनियन की डिमांड है वो वर्चुअली ऐसा लग रहा है कि जो कोर्ट में मैटर पेंडिंग है उसके रिगार्डिंग है। जब उनका स्टे सुप्रीम कोर्ट तक नहीं हुआ और उसके बावजूद वो उसी चीज़ को इंसिस्ट कर रहे हैं, वो इट इज़ अमाउंट टू क्रिमिनल कंटेंट। मैटर 10 मार्च के लिए चीफ जस्टिस ने खुद कहा कोर्ट में, हमें भी नहीं पता था कि 10 मार्च को ऑलरेडी लगा हुआ है और 2 बार उन्होंने हाई कोर्ट ने ग्रांट की है स्टे और दोनों बार ही सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी, स्टे वेकेट कर दी। तीसरा हमने ये लगा कि इन्होंने सैबोटेज किया है। ये स्ट्राइक नहीं है। स्ट्राइक होता है कि आदमी काम पे नहीं आया और उसमें भी सिलेक्टिव किए हैं कुछ सेक्टर्स में स्पेसिफिकली ये मैसेज देने के लिए, इंक्लूडिंग मेरी अप्रीहेंशन मैंने कोर्ट में बताई कि जुडिशरी में सेक्टर 4 में इस तरह से इन्होंने सेक्टर सेलेक्ट किए हैं जो सबसे अनफॉर्चुनेट है।
जहां पर ये खुद रह रहे हैं सेक्टर 28B में, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कटी है। तो जब कोर्ट ने ये सारा लिया तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें चीफ इंजीनियर से ये पूछा कि अब रिस्टोर आप कितने बजे कर देंगे, और उसके लिए उन्होंने 2 बजे मैटर रखा। 2 बजे उन्होंने एफिडेविट डाला, तो जो एफिडेविट पढ़ के जजेस हैरान हो गए। उसमें चीफ इंजीनियर ने माना कि इन्होंने सैबोटेज की है। बहरहाल मामले में गुरुवार को फिर सुनवाई होगी, लेकिन यहाँ पर राहत की बात यह है कि चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की जारी हड़ताल अब खत्म हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल ने पूरी तरह से राजनीतिक रूप भी ले लिया था और भाजपा विरोधी सभी दल बिजली कर्मचारियों के साथ हो गए थे, जिनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से कई दफा बयान भी आए कि वह बिजली कर्मचारियों के साथ हैं, क्योंकि निजीकरण आम जन के विरोध में है। वहीं दूसरी ओर आज हरियाणा के बिजली कर्मचारी यूनियन ने भी समर्थन दे दिया था बिजली हड़ताल को। वहीं दूसरी ओर पेंडू बचाओ समिति भी और किसान नेता भी इन बिजली कर्मचारियों के साथ हो गए थे, जिन्होंने सेक्टर 17 में धरने में भी शामिल होकर नारेबाजी की थी। वहीं अब हाई कोर्ट ने इस मामले में सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल को कोर्ट मित्र यानी कि एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है, जो कि यह पता लगाएंगे कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल में सैबोटाज किसने किया और इसकी जिम्मेदारी किसकी थी। वहीं प्रशासन ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया था कि बुधवार रात 10 बजे तक पूरे शहर की बिजली बहाल कर दी जाएगी, लेकिन 10 बजते बजते ही 7 बजे तक पूरे शहर की बिजली बहाल हो गई थी। अब हाई कोर्ट कल इस मामले में अपना विस्तृत फैसला सुनाएगा। अब देखना यह होगा कि यह फैसला बिजली कर्मचारियों के हक में होता है या फिर बिजली कर्मचारियों को हाई कोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला के एमडीसी सेक्टर 5 में आज 75 करोड़ की लागत से बनने वाले वित्त भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने राम रहीम को दी सिक्योरिटी पर बात करते हुए कहा कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि उन्हें सिक्योरिटी प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि उनकी सिक्योरिटी पर समीक्षा की जाएगी और जरूरत हुई तो सिक्योरिटी वापस भी ली जा सकती है। राम रहीम को दी गई फरलो पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर रही है। पंचकुला में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एमडीसी सेक्टर 5 में करीब 75 करोड़ की लागत से बनने वाले वित्त भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरमीत राम रहीम को सुरक्षा दिए जाने पर बोलते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसको सुरक्षा दी जाती है। सीएम ने कहा आगे कभी अगर समीक्षा होगी और सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा तो उस पर आगे विचार किया जाएगा। जो सिक्योरिटी है उसका फरलो से या जेल से वैसा संबंध नहीं है। व्यक्ति को कितना यानी उसकी सिक्योरिटी थ्रेट है उसके हिसाब से उसको सिक्योरिटी दी जाती है। कैदी कैद के अंदर रहे या फरलो पर बाहर आए, उसकी सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। कैदी को एक कैद हो गई है, उसको उसकी दोष की सज़ा मिल गई है कि वो कन्फाइंड रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। जेल के अंदर रहेगा तो वहाँ की सिक्योरिटी अलग टाइप की है। लेकिन फरलो का जिसको अधिकार है और उसने अपने उस अधिकार के पूर्वक फरलो प्राप्त की है, तो जेल से जब बाहर आता है और जब तक उसको सिक्योरिटी थ्रेट है तब तक सिक्योरिटी देना हमारा काम है। कोई उन्होंने डिमांड की ऐसा नहीं है। वो हमने चूँकि बाहर आया और हमारे पास ऐसे इनपुट्स हैं कि इनकी सुरक्षा की ज़रूरत आज भी उतनी है जितनी ये जेल में गए थे उससे पहले थी, तो इसलिए वो हकदार तब तक है। हाँ, जिस दिन इसको रिव्यू किया जाएगा और सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहेगा उस दिन सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश पर कर्ज के बयान पर बोलते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा कि कांग्रेस के समय में जब बजट पेश किया गया था तो प्रदेश पर कर्ज 98 करोड़ रुपए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस वक्त बिजली कंपनियों का भी 28,000 करोड़ के करीब कर्ज था, जिसको पूर्व सरकार कर्ज में काउंट नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 2020-21 के बजट में कर्ज 2 लाख करोड़ था और प्रदेश में आज जो कर्ज है वह एक लिमिट के अंदर है। हरियाणा वित्तीय प्रबंधन के मजबूत पैरामीटर के साथ काम कर रहा है। देखिए, कांग्रेस के समय जो बजट उन्होंने पेश किया था उस समय उनका बजट 98,000 करोड़ रुपये था। अब वो 98,000 करोड़ को इसलिए नहीं मानते कि उस समय जो पावर डिपार्टमेंट का खर्च था, जो बाद में 27,000 करोड़ रुपये हमने उदय योजना के अंतर्गत सरकारी बजट में लेकर के आए हैं, उस समय वो सरकारी बजट में नहीं होता था। उस समय का जो डेट था वो 71,000 करोड़ था। 27,000 करोड़ रुपया उदय का जो ट्रांसफ़र किया गया वो 98,000 करोड़ बनता है।
उसके मुकाबले में अब हमारा पिछले साल का जो डेट था वो 2 लाख करोड़ रुपए था। इस नए बजट की जो आंकड़े आएंगे वो तो बाद में आपको बताए जाएंगे, लेकिन वो एक समय के हिसाब से, बजट के साइज़ के हिसाब से और जीएसडीपी के हिसाब से वो विद इन लिमिट्स है, विद इन पैरामीटर है। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो अभी भी 2.90% पर हम रखे हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार की ओर से हमें 5% तक जाने की भी छूट मिली हुई है। लेकिन हमने अपने बजट के ऊपर कंट्रोल ऐसा बनाया हुआ है, वित्त व्यवस्था हमारी मजबूत है, तो हमने उसको 2.9 से ऊपर जाने नहीं दिया, जो कि बहुत प्रदेश इसमें बहुत आगे जा चुके हैं। और जहाँ तक जीएसटी डेट रेशो का विषय है, वो भी 23.27% पर ही हमारा है, जबकि पड़ोस का प्रदेश पंजाब की परसेंटेज ऋण की 42% जा चुकी है। तो हम अपने सारे सिस्टम में वेल विद इन आवर यानी स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स हम अपने आप को बनाए। गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम के बाहर आने पर उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। ऐसे में अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन सभी सवालों पर विराम लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। वहीं हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गुरमीत राम रहीम को दी गई फरलों पर सरकार की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि गुरमीत राम रहीम हार्ड कोड क्रिमिनल नहीं है, जिन पर हत्या और साधुओं के रेप के आरोप साबित हो चुके हैं और वह 20-20 साल की जेल काट रहे हैं, जो कि सुनारिया जेल में है। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार की ओर से यह कहना कि वे हार्ड कोड क्रिमिनल नहीं समझ से पाए हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने जवाब स्वीकार कर लिया है और इस मामले में अब सुनवाई 25 फरवरी को सुनिश्चित की है। अब हाई कोर्ट यह पता लगाएगी कि क्या गुरमीत राम रहीम हार्ड कोड क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं या नहीं, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि उन्हें दी गई फरलो जायज थी या फिर गैर कानूनी। 7 बार की नेशनल गोल्फ चैंपियन अरीना बराड़ अपने ससुराल पक्ष से प्रताड़ना झेल रही है। उन्होंने 2018 में अपने पति का घर छोड़ दिया था, जिनके साथ उनकी 9 साल की बेटी भी है। वर्ष 2018 में ही उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को पब्लिक विंडो पर उन्हें प्रताड़ित किए जाने और घर से बाहर कर दिए जाने की आरोप लगाते हुए शिकायत दाखिल की थी। पुलिस ने उनकी उस शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अरीना बराड़ कोर्ट चली गई थी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट के आदेशों के बाद पुलिस ने लंबे अरसे बाद एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि अरीना बराड़ का पति और नेशनल गोल्फर कोच सज्जन सिंह देश से बाहर भी चले गए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अरीना बराड़ हाई कोर्ट चली गई थी। हाई कोर्ट ने 9 फरवरी को यह आदेश दिए थे कि चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में 10 दिन के भीतर कार्रवाई करे और चालान पेश करे। 25 महीने बाद आखिरकार चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब इस कदर प्रताड़ना झेल चुकी अरीना बराड़ जैसी नेशनल गोल्फर के साथ ही 4 साल तक न्याय नहीं हुआ और पुलिस लेट लतीफी करती रही, तो आम आदमी की हालत क्या होगी? चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने सांसद किरण खेर के निवास स्थान सेक्टर 8 में आज जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस का यह कहना था कि बिजली से लोग त्राही त्राही हैं, हर जगह अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन शहर की सांसद शहर से गायब हैं। उन्होंने कहा कि किरण खेर वांटेड हो चुकी है, जिन्हें खोजने की जरूरत है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज लुबाना ने कहा कि वह जब तक किरण खेर चंडीगढ़ में आकर लोगों की समस्याओं का हल नहीं करती, इसी तरह उनका घेराव करते रहेंगे। बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के चलते यूथ कांग्रेस द्वारा भी सांसद किरण खेर के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सांसद किरण खेर के सेक्टर 8 स्थित निवास के बाहर हाथों में होल्डिंग लेकर खड़े थे, जिसमें वे कह रहे थे कि मुसीबत की इस घड़ी में सांसद किरण खेर गायब हैं। दरअसल चंडीगढ़ में पिछले 48 घंटों से बिजली नहीं है और ऐसे में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिस पर अब राजनीति भी हावी होती जा रही है। जहां आम आदमी पार्टी बिजली कर्मचारियों का खुलकर समर्थन कर रही है, तो वहीं यूथ कांग्रेस द्वारा भी सांसद किरण खेर कहां हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है, जिसको लेकर यूथ कांग्रेस के प्रधान मनोज लुबाना ने बताया कि मुसीबत की घड़ी में सांसद किरण खेर गायब हैं, जबकि उन्हें जनता के बीच होना चाहिए। वे सोशल मीडिया के माध्यम से भी सांसद किरण खेर के
गायब होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाते रहे हैं। सर मांग हमारी ये है कि जो हमारे सांसद हैं, हमारे शहर में पिछले 48 घंटे होने वाले हैं, लाइट गायब है, बच्चों के आने नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम है और मोस्ट प्रोबली जूम कॉल पे क्लासेस लग रही हैं या वो लग रही हैं, तो वो हमारे चंडीगढ़ के नेता हैं, उनका कोई बयान नहीं आया इसको लेके। हमने कल से उनको ट्वीट करके पूछ रहे हैं, उनका कोई इस पे कोई वो नहीं है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसका जवाब देना। पिछले 2-3 साल से वो यहाँ से गायब हैं, वहाँ पे शोज़ कर रहे हैं। यहाँ MP यहाँ के हैं, उनको यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने आज मिसिंग के पोस्टर लेके उनके घर के बाहर गए थे, वहाँ पे भी कोई नहीं मिला। तो हम उनकी एज पर MP रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चंडीगढ़ के लोगों की देखभाल की जाए, और अभी तक उनका कोई इस चीज़ के ऊपर बयान भी नहीं आया। लेकिन ये हड़ताल तो बिजली कर्मियों की है, लगातार प्रशासन के अधिकारी बातचीत भी कर रहे हैं, तो आप सांसद पे क्यों? हमारे घर के मुखिया हैं, बिजली सांसद जो हैं, उनसे बात की जाए, उनको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्योंकि बिजली का जो रेट बढ़ रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं होता कि हर चीज़ अपने मर्जी से जो मर्जी कर दो। बिजली महकमे वालों के साथ बैठ के बातचीत करो, जो उनके साथ आपका कंप्रोमाइज़ होगा, जो ही बात होगी उस चीज़ का हल होना चाहिए, ठीक है साहब। गौरतलब है कि चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर हैं। ऐसे में अब सभी पार्टियां भाजपा को घेरने में लगी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में बुधवार को भी कोरोना के मरीजों का आने का क्रम जारी रहा और 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। चंडीगढ़ में 25, मोहाली में 30 और पंचकुला में 26 नए मामले आए, जबकि मोहाली में 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। अब चंडीगढ़ में 189 एक्टिव मरीज बचे हैं, मोहाली में 207 और पंचकुला में 61। बेशक कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बेहद कम हो गया है, लेकिन आप सतर्क रहिए, मास्क पहने रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते रहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में बुधवार को अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का तापमान भी 7 से 8 डिग्री बढ़कर 17.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके बाद शहर में गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि मौसम विभाग से पहले यह अनुमान जताया गया था कि 2 दिन तक शहर में बारिश होगी, लेकिन बुधवार को इस तरह का कोई भी लक्षण शहर में नहीं दिखा। हालांकि रात को 0.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि हवाएं तो चलेंगी, लेकिन मौसम साफ रहेगा और तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। रात के तापमान के बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।